तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत से शुरू करते हैं। आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे ठोस आकृति के बारे में। ठोस आकृति के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और कैसे इसका क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, कैसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और कैसे इसका आयतन निकालना है। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पढ़ना है? अच्छा, तो आप लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, हम लोग जब बेसिक से स्टार्ट किए हैं तो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। और बेसिक से पढ़ाएंगे तभी आप लोग का बेसिक मजबूत होगा, और तभी जब बेसिक मजबूत होगा तो हर तरह का क्वेश्चन करेंगे आप। एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो आपको आकृति दिख रहा है, ये देखिए, इसको मोटा कर देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ड्राइंग क्लास हो गया थोड़ा। चलिए बताइए, इसका नाम क्या है? और उसका नाम बता दिए हों तो फिर बताइए इसका नाम क्या है, ठीक है। अब बताइए इसका नाम क्या है? और इसका नाम क्या है? इसको नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा। चलिए, गड़बड़ नहीं होगा, फिर भी नहीं करेंगे। चलिए, तो जिसको लगता है कि ये घनाभ है, ठीक है, जिसको लगता है कि ये घनाभ है तो उसको सही लगता है। जिसको लगता है कि ये शंकु है उसको भी सही लगता है। और जिसको लग रहा है कि ये बेलन है, जिसको लग रहा है कि ये बेलन है वो बिल्कुल सही है। और जिसको लग रहा है कि ये गोला है, क्या है? गोला है, तो वो सही है। जिसको लग रहा है, जिसको ये लग रहा है कि ये वृत्त है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ठोस किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठोस आकृति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ठोस आकृति में घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, इन सभी के बारे में पिछले कक्षा में पढ़ लिए हैं। पिछले कक्षा में यह भी पढ़े कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और आयतन कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को याद नहीं होगा, तो आप लोगों को जब याद नहीं है तो क्या करें हम? इसके लिए एक एक वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक वीडियो अलग से बना रहे हैं, ठीक है। घनाभ के लिए, शंकु के लिए, वेलन के लिए और गोला के लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। और इसके अलावा भी जो भी ठोस आकृति की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए भी बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, टेंशन हम ले लिए हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है? बस पढ़ाई करना है। तो आपको घनाभ के लिए अलग से, शंकु के लिए अलग से, बेलन के लिए अलग से और गोला के लिए अलग से एक वीडियो देंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न देंगे, उसको आपको हल करना है, ठीक है। फिर शंकु का वीडियो देखना है, फिर उसका कुछ प्रश्न देंगे, उसको हल करना है। बेलन का फिर देखना, हल करना। गोला का देंगे, फिर उसको देखना, हल करना है। और उसका जो भी सूत्र वगैरह है, अभी जो घनाभ के साथ उसका सूत्र देंगे, शंकु के साथ देंगे, बेलन के साथ देंगे और गोला के साथ देंगे। इसके अलावा भी जो आपको ज़रूरत होगा उन सभी का सूत्र देंगे और उसको आपको अच्छे से याद करना है। आपको अगर कोई बोले कि मैथ याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट का है, तो उसको इग्नोर मार देना है। क्योंकि कॉन्सेप्ट का तो है, लेकिन आपको क्या करना है? अभी सबसे पहले आपको मार्क्स लाना है, ठीक है। तो आप बाद में जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा जब बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 2 महीना टाइम मिलेगा, बीच में 3 महीना टाइम मिलेगा, आराम से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है। अभी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है।
हाँ, अगर डिटेल में बना रहे होंगे तो हम बता देंगे, वो अलग बात है, लेकिन आपको क्या करना है, याद करना है। याद करने का मतलब नहीं है कॉन्सेप्ट समझना है, याद करने का मतलब है आपको रटना है, 100% रटना है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है कि मैथ में रटना नहीं है, तो हम आपको बता दें कि हम खुद एक इंजीनियर हैं, ठीक है। तो बिना रटे कहीं आपका गुजारा नहीं है। जहाँ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, वहाँ कॉन्सेप्ट सीखिएगा, जहाँ रटना है वहाँ रटिएगा। तो आपको सूत्र रटना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ज़्यादा ज्ञान के फेर में रहिएगा तो फिर आप पीछे रह जाइएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको रटना है, ठीक है। उसके बाद जब आप रट लीजिएगा ना, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे कुछ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आउटलाइन बन जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चलने लगिएगा, उसके जैसा आप सोचने लगिएगा, तो आप फिर कॉन्सेप्ट भी समझ जाइएगा। तो पहले रटना जरूरी है, फिर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ठीक है। पहले रटिए फिर कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपने हौसला को बनाए रखिए। तब तक के लिए ओके बाय।